पैर, लटके हुए हाथ और खौफजदा चेहरे, ये वही बहादुर हैं जो हाथों में पत्थर उठाकर दंगा करने के लिए बरेली के सड़कों पर निकले थे। जितने उछल उछल कर इन्होंने पत्थर चलाए थे और वाहनों में तोड़फोड़ की थी, उसी अंदाज में यूपी पुलिस ने इनकी मरम्मत की है। ऐसी डेंटिंग पेंटिंग हुई है कि सीढ़ी चढ़ना भी मुश्किल हो रहा है। चचा जान की हालत बता रही है कि यूपी पुलिस ने इनके भयंकर वाली खातिरदारी की। ये तस्वीरें उन दंगाइयों के लिए सबक होनी चाहिए जो किसी मौलाना के इशारे पर हाथों में पत्थर लेकर उग्र हो जाते हैं। जिन हाथों से पत्थर फेंके थे, उन्हीं हाथों को जोड़कर ये अब माफी मांग रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, कह रहे हैं कि अब दोबारा ऐसा नहीं होगा। ये वही भीड़ है जो कह रही थी कि मोहम्मद के नाम पर कुर्बान हो जाएंगे, लेकिन पुलिस के 4 डंडे पड़ते ही हाथ जोड़ने लगे। कायर मौलाना तौकीर रजा की फौज के वो सिपाही है जो बहादुर बनने चले थे। इस्लाम के नाम पर इनके जज्बात उफान मार रहे थे और इसी में इन्होंने कानून हाथ में ले लिया। लेकिन ये शायद भूल गए थे कि यूपी में किसकी सरकार है। वो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। बरेली में उपद्रव के बाद से ही पुलिस सक्रिय हो गई है। एक एक दंगाई को खोजा जा रहा है और उनके पापों की सजा देने की तैयारी हो रही है। पुलिस ने 15 आरोपियों को गिरफ्तार किया और जेल भेज दिया। जेल जाने से पहले ये शर्मिंदा होते दिखे। खातिरदारी से इनकी हड्डियां टूट चुकी है और हौसले भी। अब ये उसी पुलिस से माफी मांग रहे हैं जिनके ऊपर पत्थर फेंक रहे थे। मौलाना तौकीर रजा के आह्वान पर यह भीड़ उग्र हुई थी, जिसके बाद पुलिस पर हमला किया गया। सबसे ज्यादा उपद्रव कोतवाली और बारादरी थाना क्षेत्र में हुआ। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान कर रही है। इस पूरी घटना के एक प्रमुख साजिशकर्ता नदीम खान को आज हम लोगों के द्वारा गिरफ्तार किया गया। उसके पास से एक वायरलेस सेट भी बरामद किया गया है, उसको आज जेल भेजा जा रहा है। 28 अन्य अभियुक्त जो इस घटना में शामिल थे, बारादरी और कोतवाली की टीमों के दौरान को गिरफ्तार किया गया, इनको भी जेल भेजा जा रहा है। टोटल 56 गिरफ्तारियां मैं नदीम खान जो है उनके साथ टोटल 56 गिरफ्तारियां अब तक हो चुकी हैं। इन्होंने पूछताछ में ये बात क्लियर की है कि इसके द्वारा ही सिग्नेचर किए गए थे अपील पे, इसके और डॉक्टर नफीस के द्वारा सिग्नेचर किए गए थे और उसके 2 घंटे बाद इसके द्वारा ही जो आईएमसी के लोकल व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उसमें ये डाला गया था कि ये सिग्नेचर इसके नहीं है और ये फर्जी अपील है और आपको अधिक से अधिक संख्या में इकट्ठा होना है। तो बेसिकली इनकी इंटेंशन बहुत गलत थी, नीयत बहुत खराब थी। नीयत ये थी कि प्रशासन को भी गुमराह करें, पब्लिक को भी गुमराह करें और अधिक से अधिक संख्या में पब्लिक को जो इस्लामिया ग्राउंड है वहाँ पहुँचने के लिए दुष्प्रेरित करें। तो मास्टरमाइंड है ये पूरे घटना में, ये पूरा ग्रुप ही एक पूरा ग्रुप है जिसके द्वारा ये घटना में लोगों को उकसाने का प्रयास किया गया। सर तौकीर और इसका कम्युनिकेशन भी हुआ था कई बार। ये सब जो आप जान रहे हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन है आईएमसी, उसी से रिलेटेड सभी लोग हैं और उसी के पदाधिकारी हैं। ऑब्वियस सी बात है कि इनका आपस में कम्युनिकेशन तो है ही, एस्टेब्लिश्ड है। सर इंटेंशन क्या थी इनकी? इंटेंशन देखिए इस्लामिया ग्राउंड पर अधिक से अधिक भीड़ इकट्ठे की जाए और उसके बाद वहाँ से मार्च किया जाए, कानून को तोड़ा जाए, जो लॉ प्रिवेल करता है, लॉ ऑफ द लैंड को तोड़ा जाए, ये इंटेंशन। बरेली का ये मंजर देखने लायक था। जब इन दंगाइयों को गाड़ी में बैठाया गया तो ये फूट फूट कर रोने लगे, बोले हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो। रविवार को पुलिस ने 15 उपद्रवियों को जेल भेजा। इसके अलावा प्रेमनगर थाने के 6 और उपद्रवियों को गिरफ्तार करने के बाद नोटिस तामील कराया गया। आपको बता दें कि शुक्रवार को मौलाना तौकीर रजा के आह्वान पर हजारों की संख्या में इस्लामिया ग्राउंड जाने के लिए भीड़ इकट्ठा हुई थी। पुलिस ने उन्हें खलील तिराहे पर रोकने की कोशिश की तो भीड़ उग्र हो गई। उन्होंने पुलिस पर जानलेवा हमला कर दिया। लाठी डंडों से मारपीट के साथ ही पुलिस पर पेट्रोल बम फेंकने शुरू कर दिए। फायरिंग की जिसमें पुलिसकर्मी चोटिल हो गए। सबसे ज्यादा उपद्रव कोतवाली और बारादरी थाना क्षेत्रों में हुआ। उपद्रवी बार बार यही कह रहे थे, मौलाना ने कहा है कि शहर का माहौल बिगाड़ना है, फिर इसके लिए पुलिस की हत्या ही क्यों न करनी पड़े। इसके बाद पुलिस ने सभी पर लाठीचार्ज कर हालातों को सुधारा। मामले में पुलिस ने 5 थानों में 10 एफआईआर लिखाई है।
जिसमें 126 से ज्यादा लोगों को नामजद करते हुए 3000 से ज्यादा अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इन्हीं लोगों में से पुलिस ने पहले दिन 12 और दूसरे दिन 15 लोगों को जेल भेजा है। इसके अलावा प्रेमनगर थाना पुलिस ने बानखाना निवासी आसिफ, नरकुलागंज के रहने वाले मोहम्मद इमरान, मुशीर, लल्ला मार्केट निवासी फिरोज हुसैन, नरकुलागंज निवासी इम्ताज और अनवर को गिरफ्तार करने के बाद थाने से जमानत दे दी। रविवार को जेल जाने वाले उपद्रवियों में अजियापुर का रहने वाला कोहिनीर, कांकर टोला का रहने वाला अदनान, गुलाम नगर से साहिल, बाकरगंज से सईद अहमद, जुबैर कुरैशी, कुमार टाकिज से सलमान, महेशपुरा से रिहान, कटिकोइया से अफरोज, साहूपुरा से तकीम, सैमल खेड़ा से एरहान, मलुकपुर से अहमद रजा, मोहम्मद फरहान और अदनान रजा शामिल है। वहीं बारादरी पुलिस ने मोइन सिद्दीकी और चूटी कटवा और फैजुल नबी को जेल भेजा है। हालांकि ये कार्रवाई महज शुरुआत है। अभी सीसीटीवी खंगाल कर आरोपियों को तलाशा जा रहा है और सबको जेल भेजकर उनसे नुकसान की वसूली की तैयारी हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।